नमस्कार, वेलकम टू हिमाचल वायर। पहली बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आंखों के बारे में है। नॉर्मली आंखों के बारे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आप सब जानते हैं, लेकिन इस वक्त जब ऑनलाइन क्लासेस बढ़ गई हैं, एनीवेज बच्चे मोबाइल पे, टैबलेट्स पर और आप लोग रात तक मोबाइल स्क्रीन्स के साथ में रहते हैं, आंखों का खास ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुगर पेशेंट्स को क्या करना है, आंखें धोने का सही तरीका क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैंने डॉक्टर मंजरी के साथ करी है। डॉक्टर मंजरी रेटिना सर्जन है। इन्होंने अपना MBBS लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली से किया है और MS PGI चंडीगढ़ से किया है। बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, कुछ बातें बताई हैं इन्होंने जो हम सबके काम आएगी। वेलकम टू हिमाचल वायर डॉक्टर मंजरी, इट इज अ प्लेजर हैविंग यू विद अस। पहले तो मुझे आपसे ये जानना है कि बच्चों का जो एक्सटेंडेड स्क्रीन टाइम है, अब स्कूल्स ऑनलाइन लग रहे हैं, बच्चों को ऑनलाइन रहना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, इसका सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे इस वक्त को बेटर बनाने के लिए। कहीं मुझे ऐसे लगता है कि ये जो वक्त है ये आगे आने वाले टाइम के लिए भी, जब ये लोग ऑफिस जाएंगे या कोई काम करना शुरू करेंगे, किसी चीज के बारे में रिसर्च करेंगे, तो इनका स्क्रीन टाइम बढ़ेगा ही। तो बेटर है जो अभी आदतें फॉर्म हो रही हैं उन्हीं को एक करेक्शन के साथ फॉर्म करें जो आगे दिक्कत ना हो। मंजरी प्लीज हमें बताइए, ये जो एक्सटेंडेड स्क्रीन टाइम है बच्चों का, उसके लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं? So thank you Shalini for having me here. It's a pleasure being with you. Though we are virtually there, not directly in these times. So thank you so much for having me here at Himachal Wire. So हाँ, इस लॉकडाउन के दौरान हमारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है। So 3 से 4 घंटे बच्चे ऑनलाइन रहते हैं। उसके बाद जो उनको असाइनमेंट्स मिलते हैं वो भी कई बार उनको कंप्यूटर पे करने होते हैं, तो उसके कारण कई प्रॉब्लम्स बच्चों को हो सकती हैं। सो इनके लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी ध्यान में रखनी है। जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो एटलीस्ट एट एन आर्म्स डिस्टेंस होना चाहिए। हमें अपनी आंखें झपकानी चाहिए, फ्रीक्वेंटली झपकानी चाहिए। जो हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड्स का ब्रेक लेना चाहिए। कम से कम 20 फीट की दूरी पे देखना चाहिए। सो ये छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत फ़ायदा करती हैं। अगर इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक बार अपने आई डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी चाहिए। स्क्रीन टाइम बढ़ गया है तो एक आदत और पक्की हो रही है कि आंखों को मलते हैं हम, बच्चे भी मलते हैं, हम भी मलते हैं, और ये भूल के मलते हैं कि आंखें कितनी सेंसिटिव, कितनी मुलायम चीज है। ऐसा ना करें। क्यों नहीं करें, ये डॉक्टर मंजरी बताएंगी। आंखों को मलना काफ़ी बच्चों में काफ़ी कॉमन होता है, स्पेशली जब हमारी जो सीजन चेंज होता है उसके कारण कई बार एलर्जीज होती हैं, जिसके कारण बच्चे कई बार रब करते हैं। और ये नॉर्मली भी हो सकता है विद इंक्रीज इन स्क्रीन टाइम, कई बार विद द चेंज इन नंबर, कई बार रेगुलरली बच्चे अपनी आंख मल सकते हैं। तो ये हमें एब्सोल्युटली डिस्करेज करना चाहिए। बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है ये करना। जो हमारी पुतली होती है उसमें कई बार आंख मलने के कारण वो पतली हो जाती है। सो वो उसके कारण कई बार आंखों की निगाह कम हो सकती है और कई बार एडवांस स्टेजेस में अंधापन भी हो सकता है। सो आंख मलना बिल्कुल नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल सलाह लें। ये एक बहुत कमाल की बात है कि आंखों में टीयर वॉल होती है जो खुद ही बार बार आंखों को साफ करती रहती है। आपको आंखों को पानी से धोने की जरूरत नहीं है, अंदर से आंखों को। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अक्सर बहुत सारे लोग आंखों को ताजा फील करवाने के लिए, ठंडा फील करवाने के लिए, फ्रेश फील करवाने के लिए अच्छे से बार बार पानी से उसको छालते हैं। बर्तन नहीं है, ये आंखें हैं। ऐसा मत कीजिए, आंखों के डैमेज होने का खतरा इससे बढ़ जाता है। अभी आपको डॉक्टर मंजरी बताएंगे कि सारी जो बात है वो आंखों को ठंडा फील करवाने की है, और ये आप बहुत आराम से अपनी पलकों को बंद करके पानी से पलकों को छू के करवा सकते हैं। आपकी आंखें उतना ही ठंडा फील करेंगी,
आजमा के देखिएगा। आंखें खोल के जोर जोर से उनको छाल के कोई फायदा नहीं है। इस बात को आप जरूर करेक्ट कीजिए। थोड़ा मुश्किल समय है, वॉक नहीं हो पा रही। पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम वॉक करने निकलते थे तो वो एक अलग खुली हवा और लोगों से मिलकर जो एक दुआ सलाम हो जाती थी, वो एक एडेड बेनिफिट है वॉक का। लेकिन अगर इस बात को आप अपने मन पर नहीं लगाएं तो आप घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। खुद को थोड़ा डिसिप्लिन करने की जरूरत है। ऑन द स्पॉट वॉकिंग कर सकते हैं, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। शुगर पेशेंट्स जो वॉक नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन है? डॉक्टर मंजरी प्लीज हेल्प अस। जो हमारे शुगर पेशेंट्स हैं उनको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। लॉकडाउन के दौरान स्ट्रेस लेवल्स आर डेफिनेटली वेरी हाई, बहुत हाई रहते हैं। उसके कारण शुगर आपकी शूट अप कर सकती है। अगर शुगर्स आपकी कंट्रोल में नहीं है तो आपको अपने नियमित रूप से अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कई डॉक्टर्स फ़ोन पे अवेलेबल हैं टेलीमेडिसिन के द्वारा, तो ये आपको संपर्क में रहकर अपना शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। शुगर आंखों पे असर करता है, उसके कारण कई बार अंधापन भी हो सकता है। सो आपको शुगर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। आप घर पे थोड़ा सा सैर कर सकते हैं, घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं नियमित रूप से और शुगर्स कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बाहर जाके आप सैर करना चाहते हैं, मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें एंड जो जूते बाहर के हैं वो बाहर ही घर के उतार के फिर घर में प्रवेश करें। कोविड-19 का समय है, सभी को पता है कि मास्क पहनना है। ज्यादातर को ये समझ है कि मास्क हमारी जिंदगी बचाएगा और बाकी लोगों को ये पता है कि मास्क नहीं पहनेंगे तो पुलिस चालान भी कर सकती है। लेकिन मास्क पहनकर बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। अब क्योंकि डॉक्टर से बात हो रही है, मास्क सही तरीके से पहनना और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके उतारने का तरीका क्या है, ये हम डॉक्टर मंजरी से पूछते हैं। हमें मास्क जो नियमित रूप से हम लोग यूज कर रहे हैं और करना है, उनको हमें मास्क हमेशा पूरा ये कवर करना चाहिए। कोई जगह नहीं होनी चाहिए जहां से एयर आपके अंदर आ सके। हमें जो मास्क का बाहर वाला हिस्सा है उसको नहीं छूना है। जब मास्क उतारना है तो एक तरफ से उतारना है और डिस्पोज ऑफ कर देना है एक पॉलिथीन बैग में डाल के। उसको ऐसे ही रोड पे या कहीं पे नहीं डालना है। सो ये बहुत ध्यान रखना है कि जो बाहर का हिस्सा है वो इन्फेक्टेड हो सकता है, उसको बिल्कुल ना छुएं। जब आप मास्क पहने हो, बार बार आपका हाथ मुंह पे नहीं जाना चाहिए। आपको अपनी फेस को नहीं टच करना है। एंड जो कपड़े वाले मास्क हैं वो आफ्टर एवरी यूज, मतलब आप अगर जब भी आप बाहर जाएं वापस आके उसको अच्छी तरह धोएं और धूप में सुखाएं और फिर रीयूज करें। डॉक्टर मंजरी के साथ इस बारे में मेरी बहुत लंबी बातचीत हुई। आंखों के लिए कोई ऐसा खाना नहीं है जिसको खा के आपको 10 दिन में रिजल्ट मिले, लेकिन नॉर्मल चीजों के साथ, सीजनल चीजों के साथ अगर आप अपने डाइट को रिच रखेंगे तो आपकी आंखें ज्यादा चलेंगी, ज्यादा हेल्दी रहेंगी। क्या करना है आपको? पीले रंग के फल, पीले रंग की सब्जियां वो खाएं। अब पीले रंग के फलों में आजकल तो सबसे ज्यादा फलों का राजा आम आया हुआ है। खूब आम खाइए, आप पेठा खाइए, पंपकिन। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी चीज लेके खाएं। जो भी उपलब्ध है, सीजनल जो भी कुछ आ रहा है, आप उसी से अपने खाना बनाइए, उसी को खाने में शामिल कीजिए और ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर मंजरी, अक्सर घरों में लोग शिकायत करते हैं कि आंखों से पानी बहुत निकलता है। टीवी देखते हुए या कुछ पढ़ते हुए कंटिन्यूअसली आंखों से पानी निकलता रहता है। उसका रीजन क्या होता है? जो आंखों से पानी निकलता है वो कई बार आंखों की ड्राइनेस के कारण होता है। जो आंखों में सूखापन होता है उसके कारण कई बार हमारे आंखों से पानी आ जाता है, जिसको हम रिफ्लेक्स वाटरिंग कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे आंखों से इतना पानी आ रहा है, पर आप कह रहे हो कि ड्राइनेस है।
सो येस, दैट कैन बी अ सिम्टम, वो एक सिम्टम हो सकता है ड्राइनेस का। अगर आपको पानी ज़्यादा आ रहा है तो वो आपकी जो नली है उसके बंद होने के कारण भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको एक बार डॉक्टर को येस दिखाना चाहिए। अगर खारिश ज़्यादा है तो आप हैंकी में आइस लेके सिकाई भी कर सकते हैं, उससे कई बार आराम मिलता है। बट कई लोगों को दवाई लेने की ज़रूरत नियमित रूप से पड़ सकती है। कई लोग ऐसे ही जाके केमिस्ट से ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लेते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं, जो बहुत ही हानिकारक साबित हो सकती हैं, क्योंकि कई बार इनमें स्टीरॉइड्स होती है जो हमें एडवर्सली इफेक्ट करती है, मतलब हमारा नुकसान ज़्यादा करती है ना कि फ़ायदा करती है। तो वो करना आपके लिए ठीक नहीं है। अपने डॉक्टर से संपर्क में रहिए, डॉक्टर को दिखाइए और तब दवाई लीजिए, ना कि ओवर द काउंटर। कई बार ये थोड़े टाइम के लिए आपको फ़ायदा कर सकती हैं, पर ऐसा लेना लॉन्ग टर्म में हानिकारक ही साबित होता है। So it was a pleasure being here, Shalini. Thank you so much, and you're doing a commendable job with Himachal Vaya. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि पहली बार आपसे रिक्वेस्ट की है कि ये खास वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है सब तक पहुंचनी, सबका ये जानना कि अपनी आंखों को किस तरह तंदुरुस्त रखें। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। मुझे भी चश्मा लगा है। जब मुझे चश्मा लगा था तो मैं नहीं लगाना चाहती थी। मुझे याद है मेरे डॉक्टर ने कहा था कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, Why do you want to miss it? और ये बिल्कुल सही बात है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। आंखें कमजोर हो तो चश्मा लगा लेना। ये बात तब समझ आती है जब आंखें कमजोर होती है। कभी चश्मा नहीं मिलता ना, तो देखने में जो दिक्कत होती है फिर समझ में आता है कि आंखों को ठीक से रखा नहीं। और इस चश्मे के भी हाइजीन के रूल्स हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इसके ग्लासेस साफ करते हैं और इसे पहन लेते हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि आपका जो फ्रेम है उसको भी आप नलके के नीचे पानी जो आ रहा है ठंडा पानी, उसमें इसको धोएं, साबुन वाले पानी से धोएं और रेगुलर इसको धोते रहें। 1-2 दिन छोड़ के। इतना पसीना आता है, इतना डस्ट होता है, ये फ्रेम गंदा हो जाता है और ये आपकी आंखों के ऊपर है, आपके कान के पास है, आपके चेहरे पे है। ये काफी तरह के इन्फेक्शंस कर सकता है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। इसे शेयर जरूर कीजिए। हिमाचल वाया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए